वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलंकार। अलंकार के 2 पार्ट ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तीसरा पार्ट आज बनाने जा रहे हैं। शब्दालंकार सभी हो चुके हैं, अब बनाने जा रहे हैं अर्थालंकार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। तो अर्थालंकार का पहला इसका भेद दिया गया है उपमा अलंकार। क्या दिया गया? उपमा अलंकार। पहचानने का तरीका, ट्रिक से पहचाने। देखो, शा शी शे शम शरिश शमान। क्या है? शा शी शे शम शरश शमान। अगर ये शब्द दिखाई पड़े तो क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। और दूसरा क्या होता, और इसमें योजक चिन्ह और होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह और दिखाई पड़ेगा। शाशीशे के साथ क्या दिखाई देगा? योजक चिन्ह। ये वाला योजक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, जो कोष्ठक अंदर बंद है, योजक चिन्ह दिखाई पड़ेगा। और इसमें क्या होता है? इसमें तुलना की जाती है। क्या की जाती है? इसमें तुलना की जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम रोहन के समान हो, मोहन के समान हो, मतलब हमने तुम्हारी तुलना रोहन या मोहन से मतलब कर दी है, तो है उपमा अलंकार, क्योंकि फिर तुलना की जाती है। और दूसरे शब्दों में क्या बताए? टिक के तौर पर समझें, इसमें शाशीशे और शम फज समान और एक योजक चिन्ह, ये याद रखना। ठीक, पहचाने एक बेस्ट ट्रिक है उपमा अलंकार। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। जैसे पहला दिया गया, पीपर पात शरश मन डोला। पीपर पात शरश मन डोला। इसमें देखो एक योजक चिन्ह दिया गया, शरश दिया गया, मतलब उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। दूसरा देखते हैं, हरिपद कोमल कमल शे। देखो, शे दिया गया, योजक चिन्ह दिया गया साथ में, मतलब उपमा अलंकार। ठीक है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। शाशी से हमने बताया दिया गया, योजक चिन्ह दिया गया है, मतलब उपमा अलंकार। और क्या बताया? तुलना की जाती है। क्या की है? फूलों सा चेहरा तेरा। चेहरा कैसा है? फूलों सा, फूलों से तुलना की गई है चेहरे से, तो समझ जाना उपमा अलंकार। अगला देखते हैं, कर कमल सा कोमल। देखिए, फा दिया गया, योजक चिन्ह, कौन सा हुआ? उपमा अलंकार। अगला, मुख चंद्रमा सा कोमल। मुख न सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, सुंदर। मुख कैसा सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें तुलना की गई है, तुलना भी याद रखना और ये योजक चिन्ह भी याद रखना, शाशी से फरशी। ठीक, समान। तो इसमें क्या होता है? सेकंडों में हमारा आंसर लग जाएगा कि ये वाला हुआ। ठीक, अगला देखें, 6 नंबर देखें। देखो, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, चांद सा रोशन चेहरा। इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया गया, लेकिन हमने क्या बताया था? तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना की जाती है। चांद सा रोशन चेहरा। चेहरा कैसा है? चांद सा रोशन चेहरा, तो मतलब तुलना की गई चांद से। चेहरे की तुलना किससे की गई? चांद से। तो हुआ उपमा अलंकार। कौन सा हुआ? उपमा अलंकार। ये देखो एग्जाम्पल 6 हैं, उन्हें याद कर लें। एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है, ये रूपक है, उपमा है। ठीक, बको कोई भी अलंकार पूछा जा सकता है, तो हमें एग्जाम्पल भी ठीक से याद कर लेना है। एग्जाम में जो पूछे गए हैं सब। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, रूपक अलंकार। कौन सा भाग हुआ? रूपक अलंकार। अभी उपमा में बताया था कि योजक चिन्ह बताया, योजक चिन्ह और शा शी शे फरस समान ये बताए थे। तो इसमें क्या है? जो शा शी शे फरस समान ये शब्द नहीं होंगे। इसमें क्या होता है? फिर भी योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? योजक चिन्ह। फिर भी योजक चिन्ह मिलेगा पहचानने के लिए। ठीक है, और इसमें कैसे पहचाना जाता है? उसमें तो तुलना की जाती है दूसरी लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है? अगर हम इसकी लैंग्वेज पे आएँ, भाषा पे आएँ, कैसे पहचानेंगे? इसको डायरेक्ट मान लिया जाता है। जैसे हमने बोला, आप रोहन हैं। रोहन जैसे नहीं है, आप रोहन हैं। आप शेर हैं, आप शेर हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि आप शेर जैसे हैं। शेर जैसे बोलते तब उपमा अलंकार। डायरेक्ट मान लिया तो रूपक अलंकार। डायरेक्ट मान लिया तो कौन हुए? रूपक अलंकार। आपका चेहरा चंद्रमा जैसे है।
चंद्रमा जैसा है, तो चेहरा की तुलना नहीं की, नहीं आपका चेहरा चंद्रमा है जैसा नहीं, सॉरी वो जैसा होगा तो हो जाएगा उपमा अलंकार। आपका चेहरा जो है चंद्रमा है, तो हमने क्या बोला, आपका चेहरा ही हमने चंद्रमा बना दिया, तो रूपक अलंकार। ठीक है, क्या हुआ, रूपक अलंकार। तो ये याद रखना, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह दिया जाएगा और ये शा शी शे नहीं दिया जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल पहला देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, बीच में देखो योजक चिन्ह दिया गया, शा शी शे नहीं दिया गया, मतलब रूपक अलंकार। कौन सा हुआ, रूपक अलंकार। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राही। देखिए योजक चिन्ह दिया गया, इसमें योजक चिन्ह दिया गया, शा शी शे नहीं दिया गया है, मतलब रूपक अलंकार। ठीक, इसमें देखिए 3 नंबर देखिए, मैया मैं तो प्रेम रतन धन पायो, योजक चिन्ह दिया गया है, योजक चिन्ह मतलब रूपक अलंकार। कौन हुआ, रूपक अलंकार। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीपक छुपाए, आंचल में दीपक छुपाए, योजक चिन्ह दिया गया, योजक चिन्ह दिया गया, शा शी शे नहीं दिया गया, तो क्या होगा, रूपक अलंकार। क्या होगा, रूपक अलंकार। और भी एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए यह चंद्रमा जी का मुख सीता जी का मुख चंद्रमा है, सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा। तो इसमें तुलना तो की नहीं गई, इसमें डायरेक्ट मान लिया गया, वही हमें बताया था, या तो योजक चिन्ह हो, शा शी शे ना हो, या डायरेक्ट मान लिया जाए सीता जी का मुख क्या है, चंद्रमा है, तुलना नहीं की गई इसमें। अगर हम तुलना करते सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा अलंकार होता, डायरेक्ट मान लिया जाए तो रूपक अलंकार। तो सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा है, मतलब डायरेक्ट मान लिया गया, तो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप शेर हैं, आप शेर हैं, तुलना तो नहीं की गई, बना दिया गया, डायरेक्ट मान लिया गया, माना नहीं, डायरेक्ट बता दिया कि आप शेर हैं। अगर हम तुलना कर देते, आप शेर के जैसे हैं, समान है, तो उपमा अलंकार। रूपक क्या, डायरेक्ट मान लिया, आप शेर हैं, कहानी खत्म, तो हम पहचान लेंगे। अब कौन सा हुआ, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अलंकार 2 हो गए, तीसरा नंबर देखते हैं। हाँ, 3 नंबर आया अतिशयोक्ति अलंकार। इसे कैसे पहचानेंगे, इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है जिसकी ना होने की संभावना हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसे बोला जाए ऐसा, तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। जैसे हम बोले, हम सोच ही रहे थे कि रोहन को दिल्ली कैसे भेजा जाए, और रोहन दिल्ली पहुंच जाए, काल आ जाए कि हम पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। वे एग्जाम्पल समझते हैं, दिया गया, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब चांदी जैसा रंग बना दिया गया उसका, और गोल्ड जैसे बाल होना संभव है, गोल्ड जैसे बाल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका फारी जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ, लंका फारी जल गई, कुछ इसमें ज़्यादा ही बोल दिया गया, बड़ा चढ़ा के, मतलब आग नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई। हाँ, आग लगने के बाद लंका जल जाती तब तो ठीक है, तो इसमें अतिशयोक्ति होगा अलंकार। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें लिखा, पानी परात को, एग्जाम्पल नंबर 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल दिए थे, और पानी परात में रखा था, उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया, तो यहाँ होगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और भी एग्जाम्पल लिए हैं और इनको याद कर लें, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल देकर इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें दिया गया, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार।
राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। नदी को उस पार जाने की बात कर रहे हैं कि घोड़ा कैसे ले जाया जाए। ठीक है, राजा सोच रहे हैं, महाराणा प्रताप, तब तक चेतक था उस पार। उनके सोचने विचारने से ही चेतक उधर चला गया। तो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। वे देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। बताओ, स्वर्ग से मिलने साकेत नगरी है और यहाँ पे स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है नगरी के बारे में। ठीक है, यहाँ अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं अलंकार मानवीकरण। मानवीकरण इसमें कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है, निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। जैसे हम बोले, एग्जाम्पल देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। बताओ, फूल को हंस रहे हैं, कलियां मुस्करा रही हैं, जबकि यह गुण सिर्फ मनुष्य में हो सकते हैं। ठीक है, जिसके हंसना और मुस्कुराना। अगला देखें एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। मेघ मतलब निर्जीव। आए बड़े बन ठन के समर के और बन ठन के आए, और बन ठन कर समर कर से सजीव ही जा सकता है। ठीक है, तो निर्जीव को क्या मान लिया गया है? सजीव बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? मानवीकरण होगा। क्या होगा? मानवीकरण होगा। तो ये हमारे शब्द अर्थालंकार के 4 भेद हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, इससे कुछ लाभ हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, और नए अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर समझ में ना आया हो तो ना करें। ठीक है।